वेलकम टू स्टोरी स्टूडियो ओरिजिनल्स। यहाँ कहानियाँ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं। और आज की कहानी है एक मुलाकात। आज का दिन बाकी दिनों से कुछ अलग नहीं था। आज भी मेरा मन बिस्तर से उतरने का नहीं था। मेरा 5 बजे का अलार्म, जिसे मैंने रोज की तरह बंद करके रख दिया था, फिर 5:30 बजे मुझे उठाने का प्रयास कर रहा था। और रोज की तरह आज भी मैं 6 बजे उठूंगी सोच के उसे बंद कर फोन मेज के कोने पर रख दिया। 2 अलार्मों के बाद अब नींद में वो बात नहीं थी जो अलार्म बजने से पहले थी, पर फिर भी 6 बजे उठने की जो मेरी प्रतिज्ञा थी उसे पूरा तो करना था ना। इसलिए कच्ची नींद में भी मैं बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। पीछे से मेरे कानों में मम्मी की आवाज सुनाई दे रही थी, उठ जा, आज भी लेट होना है क्या? तेरा रोज का यही है। देख, मैं फिर नहीं उठाऊंगी, अभी उठ जा, वरना जाना ऑफिस भाग भाग के। मेरा घर मेन रोड से काफी अंदर था और घर से रोड का सफर पैदल ही तय करना पड़ता था। करीब 12 मिनट का ये सफर कभी कभार के लिए ठीक था, पर रोज रोज एक पहाड़ चढ़ने की तरह लगता था। भले की बात ये थी कि हमारे पड़ोसी ऑटो चालक थे और रोज 8 बजे के करीब ऑटो लेके निकलते थे। जो समय पर पहुंच गया वो उस ऑटो में ही अपने यात्रा गंतव्य के लिए निकल जाता था, वरना 11 नंबर की सवारी जिंदाबाद। इसीलिए मेरी माँ मुझे बार बार जल्दी उठने के लिए कह रही थी। बिस्तर पर लेटे लेटे मैं पिछली रात देखे पॉडकास्ट के बारे में सोच रही थी, जिसमें पिलो टॉक के बारे में बात हो रही थी। इस प्रिंसिपल के अनुसार आपका पिलो आपको जगाता है, मतलब अलार्म का काम करता है। पॉडकास्ट के होस्ट ने बताया मेरा पिलो हर रोज मुझे जगाता है। हर रात सोने से पहले मैं अपने पिलो को बता के सोता हूँ कि उसे कितने बजे मुझे उठाना है, और वह एग्जैक्टली मुझे उतने बजे उठाता भी है। जिसके प्रति उत्तर में गेस्ट, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट थी, उन्होंने कहा, हाँ, यह बिल्कुल काम करता है। दैट इज कॉल्ड प्राइमिंग ऑफ योर क्लॉक। हमारे शरीर का भी एक क्लॉक है। हमारा शरीर हमारी बात सुनता है। पहली बात तो आप देखो कितने लोगों ने अपने कैंसर ठीक किए हैं। विचार यानी सोच हर चीज की शुरुआत है। सोच बदलती है क्रियाओं में, और पुनरावृत्त क्रियाएं आपके चरित्र को बनाती हैं। आपका चरित्र आपकी तकदीर बनाता है। पर इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है सोच, एक विचार। जिस पल आप अपने पिलो को यह बताते हैं कि वह कितने बजे आपको उठाए, सुबह उतने बजे उठने का विचार आपके मस्तिष्क में रिकॉर्ड हो जाता है और दिमाग विचार को अमल में लाने का काम शुरू कर देता है। ये सोचते सोचते मैं जल्दी से उठी और मेज के कोने पर पड़े फोन को अपने हाथ में उठाया। पावर बटन को दबाकर जब समय देखा तो 6:01 हो रहे थे। मेरे चेहरे पर आश्चर्य भरी एक मुस्कान आ गई, क्योंकि पॉडकास्ट देखने के बाद मैंने भी इस प्रिंसिपल की हकीकत जानने के लिए अपनी पिलो से मुझे 6 बजे उठाने के लिए कहा था। बिस्तर पर करवटें बदलते हुए मुझे लगा 6 से ज्यादा ही हो गए होंगे, पर आश्चर्य की बात थी कि जब मैंने बिस्तर छोड़ा 6 ही बज रहे थे। ये इत्तेफाक था या हकीकत, इस बात का पता लगाने के लिए कल फिर ट्राई करूंगी, ये सोचकर मैं पलंग से उतर गई। पलंग से उतरते ही मेरी नजर मेरी माँ पर पड़ी, जो फर्श पर पोछा लगा रही थी। उनसे नजरें चुराकर मैं सीधे पहले माले पर बनी रसोई में चली गई। मेरी भाभी नहाकर निकल चुकी थी और बाथरूम के बाहर लगे आईने पर देखकर बालों की चोटी बना रही थी। मैंने बर्तन के स्टैंड में सजे गिलासों में से एक गिलास निकाला और किचन स्लैब के कोने में चार्जिंग बोर्ड में लगी केतली से गुनगुना पानी, जो मेरी भाभी पहले ही गर्म कर चुकी थी, एक गिलास पानी निकालकर उसमें 1 चम्मच घी डाला और पीने लगी। इसके बाद मैंने अपनी बाकी की क्रियाएं करी, तैयार होकर नाश्ता किया और निकल पड़ी दफ्तर के लिए। लगभग 9 बजे के आसपास मैं दफ्तर पहुंची और काम में मशरूफ हो गई। दफ्तर भी बड़ी अजीब जगह है। जाने का मन नहीं करता, पर जाए बिना काम नहीं चलता। बाकी मुलाजिमों की तरह मैं भी दफ्तर को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। हर सप्ताह एक ना एक दिन ऐसा होता ही था जब मेरा जी चाहता था कि छोड़ दो ये नौकरी, पर मेरा बस नहीं चलता था। अपने पैरों पर खड़ा होने की ख्वाहिश हर बार मुझे रोक लेती थी और मन नौकरी करने के फायदे गिनाने लगता था। जेब में पैसे हों तो घर और बाहर हर जगह इज्जत मिलती है, वरना नकारा बनकर इज्जत का हक पाने में उम्र गुजर जाती है। काम खत्म करने में आज मुझे जरा देर हो गई थी, तो 5:30 की जगह मैं 6 बजे दफ्तर से फारिग हुई। दफ्तर पहुंचने के लिए मुझे एक ऑटो, बस फिर रिक्शा लेना होता है और वापसी में ये क्रिया विपरीत हो जाती है। अब मैं ऑटो में बैठी सवारी पूरी होने का इंतजार कर रही थी।
ऑटो वाला जब तक सवारी पूरी ना हो जाए 1 इंच भी नहीं हिलता। इस ऑटो में लगभग सवारी पूरी हो चुकी थी, बस एक सवारी की कमी थी। मैं ऑटो में खिड़की के पास बैठी सड़क पर आते जाते गाड़ियों को देख रही थी। मैं इंतजार कर रही थी कि जल्दी वो आखिरी सवारी आए और ऑटो चल पड़े मेरी मंजिल की ओर। तभी मेरे बगल से एक शख्स गुजरा। एक ही झलक में मेरी नजर उस पर टिक गई। सफेद बाल, फुल बाजू की कमीज और बीज कलर की पैंट, काले घने बाल। उसका रंग बहुत साफ नहीं था, पर सफेद रंग उस पर जच रहा था। ऑटो वाले ने उसे इशारे से बुलाकर अपने बगल वाली सीट को थपथपाया। लड़का आकर उस पर बैठ गया और ऑटो चल पड़ा। जाने कहाँ उतरना है इसे? क्या मुझसे पहले उतरेगा या मेरे बाद? कभी मेरी नजर उसे देखती और कभी मेरी मंजिल और मेरे बीच खत्म होती दूरी को। मैं कैसी लग रही हूँ? मुझे आज ये कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे, कुछ अच्छा पहनना चाहिए था। ये कलर कॉम्बिनेशन उस पर कितना जच रहा है। ड्रेसिंग सेंस तो अच्छा है, हैंडसम भी है, पर मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ? इस तरह के न जाने कितने सवाल मेरे मन में गोते लगाने लगे थे। जैसे जैसे मेरे मन में सवाल बढ़ रहे थे, ऑटो भी तेजी से बढ़ रहा था। मैं अपने स्टॉप पर पहुंचने ही वाली थी। आगे रोक के चलिएगा, मैंने कहा। आवाज सुनकर ऑटो वाला साइड में रुक गया। मैं उतर गई, ये सोचते सोचते कि जाने वो कहाँ उतरेगा, पर मेरे साथ वह भी उतरा। मुझे लगा शायद पीछे खाली हुई सीट पर बैठना होगा, इसलिए उतरा है। सोचते हुए मैंने पर्स से 20 का नोट निकाला और ऑटो वाले की तरफ बढ़ा दिया। तभी मेरे हाथों के बगल में एक हाथ और 20 का नोट पकड़े हुए बढ़ा। मैंने नोट के मालिक की पहचान करनी चाहिए तो देखा ये हाथ उसी का था। मन में एक अजीब सी खुशी हुई। ऑटो वाले ने दोनों के हाथों से नोट लिया और अपने जेब में खुले पैसे ढूंढने लगा। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसने हाथ में पकड़े दोनों 20 के नोटों में से एक नोट वापस लड़के को पकड़ाते हुए कहा, आप खुले कराकर 10 रुपए इन्हें दे देना। यह सुनकर उस ऑटो वाले को, जिसे चंद लम्हों पहले मैं जल्दी ना चलने के लिए कोस रही थी, दुआएं दे रही थी। उस शख्स ने नोट पकड़ लिया। ऑटो वाला चला गया। हम दोनों ने एक दूसरे की शक्लों को देखा। उसकी आंखों में देखकर जी किया वहीं खो जाऊं और लौटकर घर ना जाऊं। पर मैं उन लड़कियों में से नहीं थी जो अपने दिल की बात जुबां पर ला सके, और खासकर ऐसे शख्स के सामने जिससे आज पहली मुलाकात थी। दिल में कई सवाल और पहली बार महसूस हुई ये खुशी, ये एहसास मुझे अलग दुनिया में ले गए। उससे पूछता हूँ, इस आवाज ने मुझे खींचकर हकीकत में लाकर खड़ा कर दिया। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और उसने सामने खड़े गोलगप्पे वाले से जाकर पूछा, अंकल 2 10 के मिल जाएंगे? ना मिले की माला मेरे मन में जप रही थी। तभी, नहीं बेटा, एक ही 10 का नोट है। इन शब्दों ने मेरे अंतर मन को एक अनकहे एहसास जो खुशी के बेहद करीब था से भर दिया। कुछ सोचने के बाद उसने मुझसे पूछा, आप फोन पे यूज करते हो? मैं उस पे कर देता हूँ। आप मुझे दे दो, मैं कर देती हूँ, कहकर मैंने उसके हाथों में बड़े नोट को पकड़ लिया और फोन पे ऐप खोलने लगी। उसने भी फोन में फोन पे का स्कैनर खोलकर मेरे सामने रख दिया। मैंने स्कैन करके 10 रुपए डालकर सेंड का बटन दबा दिया। स्कैन होते ही उसने फोन अपनी जेब में रखा और चल दिया। ट्रांजैक्शन पूरी होने पर मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, सेंड 10 रुपीज टू निखिल त्रिपाठी। हमारी पहली मुलाकात केवल उसका नाम जानने तक के पड़ाव तक पहुंच सकी। मैं काफी दूर तक उस पर नजर टिकाए उसके पीछे पीछे चलती रही। 12 मिनट का यह सफर जो आमतौर पर मुझे पहाड़ लगता था, आज इतना छोटा क्यों लग रहा था? क्यों लग रहा था कि रास्ता कभी खत्म ही ना हो और मैं यूं ही उसके पीछे पीछे चलती रहूं। अचानक पीछे से तेज हॉर्न की आवाज ने मेरी नजरों को जो निखिल पर टिकी थी अपनी ओर खींच लिया। सॉरी कहकर जब मैंने फिर से उस पर अपनी नजरें टिकानी चाहिए तो नजरें अपनी मंजिल ढूंढ ही नहीं पाई। वो लोगों और गाड़ियों की उस भीड़ में कहाँ ओझल हो गया समझ ही नहीं आया। काफी दूर तक मेरी नजरें उसे ढूंढती रही। हर सफेद शर्ट वाले शख्स को पहचानने की कोशिश करती कि कहीं ये वही तो नहीं, पर हमारा परिचय शायद इतना ही था। बाकी का सफर मैंने फोन पे के उस नोटिफिकेशन को देखते हुए तय किया जिसने मुझे उसके नाम से वाकिफ कराया था। उसका नाम भी मुझे उसकी तरह बेहद खास लगा, जिसके सामने मुझे अपना नाम बहुत साधारण सा लग रहा था। लिहाजा फोन पे में मैंने अपने नाम के आगे लगे कुमारी को हटाकर जयसवाल लिख दिया, ताकि जब वो नोटिफिकेशन देखे तो उसे मेरा नाम साधारण न लगे, कुछ खास लगे।
जैसे मुझे उसका लगा। निखिल त्रिपाठी। ये कहानी इतनी सी। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी, किसी नए किस्से के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए स्टोरी ओरिजिनल्स, कहानियाँ जो दिल छू जाए।